Hello, soon to be chartered accountants. Hope you all are doing absolutely amazing. तो गाइस काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि भैया यार इंटर में एक ग्रुप लिखना चाहिए कि बहुत ग्रुप लिखना चाहिए, समझ ही नहीं आ रहा है. एंड आई कैन अंडरस्टैंड दोस्त, इस पोजीशन में जब हम हैं इंटर की सिचुएशन में, हमारे पास इतनी गाइडेंस नहीं होती कि हमें वो सारे फैक्टर्स पता हों जिनको कंसिडर करके हमें डिसीजन लेना चाहिए. हमें नहीं पता होता कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स, एकेडमिक इम्पैक्ट्स या फिर लॉन्ग टर्म करियर इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, हमें वो चीज़ें नहीं पता होती. तो दोस्त इसलिए दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसका पर्पस यही है कि आपको मैं वो सारे फैक्टर्स बता पाऊँ, वो सारी कॉन्सिक्वेंसेस आपके डिसीजन के जो हैं वो आपको बता पाऊँ, सो दैट यू आर एबल टू टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन. एंड दोस्त एट द वेरी फोर फ्रंट आई वुड सजेस्ट कि यार आप ये जो डिसीजन है इसको थोड़ा एकदम अनरियलिस्टिक मोटिवेशन के साथ में मत लो, बल्कि एक थॉट बेस्ड मैनर में थॉटफुल होके सारे फैक्टर्स को एवेल्यूएट करने के बाद लो. बिकॉज अनरियलिस्टिक मोटिवेशन ना वो आपको नुकसान दे सकती है इन द इमीडिएट फ्यूचर, एग्जाम्स. सो बेटर कि हम लोग सारे फैक्टर्स को थॉटफुली एवेल्यूएट करें एंड देन टेक अ डिसीजन. ठीक है. सो दोस्त इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्टली वील डिस्कस कि शॉर्ट टर्म एकेडमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है तुम्हारे इस डिसीजन का, एंड सेकेंडली लॉन्ग टर्म करियर इम्पैक्ट क्या हो सकता है इस डिसीजन का, करियर इम्पैक्ट. एंड देन एट द लास्ट वील ऑल्सो डिस्कस कि यार ज़्यादा प्रायोरिटी किस फैक्टर्स को देनी चाहिए सो दैट वी कैन टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ठीक है दोस्त, सबसे पहले शॉर्ट टर्म एकेडमिक इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं. ठीक है. सबसे पहले अपन दोस्त ये डिस्कस कर लेते हैं कि आइडियल टाइम क्या होता है बोथ ग्रुप्स के लिए. ठीक है दोस्त, देख दो क्राइटेरिया देता हूँ. ठीक है. सबसे पहला, अगर आपने क्लासेस अच्छे से कवर करी है, अच्छे से कवर करने का मतलब कि हमने क्लासेस कंसेप्चुअली कवर करी, हमें चीज़ें समझ में आई हैं, हमने थोड़ा समझा है, ऐसा नहीं कि हमने बस क्लासेस फटाफट ख़त्म कर दी, बिंज वॉच कर दी. हमने क्लासेस कंसेप्चुअली करी है. ठीक है. एंड हमारी ये क्लासेस अराउंड 2.5-3 महीने के आसपास अगर हमारी हो गई हैं, एग्जाम से पहले हो गई हैं, तो वी हैव सफिशेंट स्वीट टाइम टू डू आवर प्रिपरेशन इन दिस टाइम फ्रेम. ठीक है. तो इसके अंदर हम मैनेज कर सकते हैं. अगर इससे कम टाइम अवेलेबल है, लेट्स से 2.5 लेट्स से 1.25 या फिर मे बी उससे थोड़ा कम 2 महीने के आसपास, तो भी वी कैन स्टिल मैनेज इन दैट मच ऑफ टाइम आर बोथ ग्रुप्स. बट उसके लिए हमें हमारे थोड़े डेली के स्टडी आवर्स एक्सटेंड करने पड़ेंगे. वी मस्ट बी रेडी कि हम 15-16 घंटे डेली के दे पाएँ. अगर हमारे पास 2.5-3 महीने रहता तो हम लेट्स से 12-13-14 घंटे देते, लेकिन अभी अगर हमारे पास उससे थोड़ा कम टाइम है तो हमें 15-16 घंटे देने पड़ेंगे. अगर हम वो देने के पोजीशन में हैं तो हम बोथ ग्रुप्स के ऊपर जा सकते हैं. हम बोथ ग्रुप्स को ईजिली मैनेज, ईजिली तो नहीं, हम बोथ ग्रुप्स को इसके अंदर डिटरमिन्ड एफर्ट के साथ में मैनेज कर पाएंगे. ठीक है. सो दैट्स अबाउट द टाइम फ्रेम. एंड दोस्त आई नो कि इस फेस में काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लासेस अच्छे से होने के बाद में भी, सफिशिएंट टाइम होने के बाद में भी ऐसा डर लगता है कि यार भैया यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ढंग से करा ही नहीं है, मैंने क्लासेस के 6-7 महीने तो बिल्कुल वेस्ट करा है, मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, मुझे कुछ भी नहीं आता. दोस्त आई नो ये सारे बच्चों को डर लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने अच्छे से क्लासेस नहीं ली है. ठीक है. आप ये अपने अंदर के दिमाग में जो टॉप ऑफ द माइंड डर है वो हटा के देखो, वो हटा के सोच के देखो, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो अपनी क्लासेस को लेके. ठीक है. अगर तुमने अच्छे से क्लासेस ली हैं तो डीप डाउन यू वुड बी रियली कॉन्फिडेंट कि तुमने शिद्दत से क्लासेस ली हैं, तुम्हें भी उसी का कॉन्फिडेंस है. तो वो डर हटा के देखो टॉप ऑफ द माइंड से, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो. उसके बाद तुम्हें एक रियलिस्टिक पिक्चर समझ में आएगी कि तुमने कितने अच्छे से क्लासेस लिए हैं, क्या तुम्हारा स्टेटस है क्लासेस का. ठीक है. एंड अगर उसके बाद में भी तुम्हें डाउटफुल लग रहा है, उसके बाद में भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यार कैसे क्लासेस अच्छे से लिए नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है यार, तो एक काम करो, तुम अभी जो तुम्हारा डिसीजन है ना बोथ ग्रुप्स का या सिंगल ग्रुप्स का, उसको थोड़ा पोस्टपोन करो. तुम एक काम करो, तुम पहले कोई भी जो तुम्हारा ग्रुप स्ट्रांग है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो. ठीक है. एंड उसके बाद उसका एक मॉक टेस्ट लिखो, जितने भी ग्रुप्स के तीनों पेपर जो भी हैं. एंड उसके बाद में तुम इवैल्यूएट करो कि यार तुम्हारे जो कोर्स था क्या वो सफिशिएंट टाइम के अंदर कंप्लीट हो गया, क्या तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था मॉक टेस्ट के अंदर. अगर तुम्हारा कोर्स भी टाइम पे हो गया और तुम्हारा मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर आ रहा है, दैट मीन्स दोस्त तुमने अच्छे से क्लासेस ली हैं यार, तुम फालतू डर रहे थे, तुम कॉन्फिडेंट हो प्रिपरेशन को लेके. अगर ऐसा केस होता है तो हम लगे हाथ दूसरे ग्रुप की भी तैयारी कर लेंगे, हम डिसीजन लेंगे ही नहीं सिंगल ग्रुप का, हम बोथ ग्रुप्स पे जाएंगे. अगर उसके अंदर तुम्हें लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है कंपेयर टू व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, या मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर उतना डिसेंट नहीं आ रहा है, देन वील अगेन थिंक अपॉन कि सिंगल ग्रुप में जाना है कि बोथ ग्रुप में जाना है. अभी उस डिसीजन को पोस्टपोन करो अगर तुम कंफ्यूज हो कि तुमने क्लास अच्छे से ली है कि नहीं ली है. ठीक है. बाद में देखते हैं. अब दोस्त अगर हमें ये पता है कि हमने क्लासेस हमारी अच्छे से नहीं हुई है, या फिर हमारे पास क्लासेस अच्छे से हुई बट हमारे पास सफिशिएंट टाइम ही अवेलेबल नहीं है, या फिर दोनों हमने अच्छे से किया है, टाइम भी अवेलेबल है, बट डीप डाउन हमें एक रियलाइजेशन है कि यार मेरी जो करंट सिचुएशन है, मे बी फॉर हेल्थ रीजन्स और मे बी फॉर फैमिली रीजन्स, मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं बोथ ग्रुप का प्रेशर अभी हैंडल कर पाऊंगा. अगर ऐसा सिचुएशन है तो मे बी हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें सिंगल ग्रुप करके देना चाहिए क्या. मे बी दैट कुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर अस राइट नाउ.
क्योंकि सिंगल सिंगल ग्रुप करके हम हमारा इंटर निकल जाएगा, और इस सिचुएशन अगर ऐसा करेंगे तो मे बी बोथ ग्रुप हमारा रह जाएगा अगर हम दोनों ग्रुप साथ में देते हैं तो। एंड सिंगल सिंगल ग्रुप में हमें ये एडवांटेज रहेगा कि यार हमें जो उतना स्ट्रेस हो रहा था वो भी नहीं हो पाएगा, उतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, स्टडी आवर्स थोड़े हमारे कम हो जाएंगे। एंड एग्जाम के अंदर जो 12 दिन का कंटिन्यूस पीरियड रहता है, एकदम स्ट्रेसफुल रहता है, वो 6 दिन का ही हो जाएगा, तो वो थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्त ये डिसाइड करने से पहले कि मुझे सिंगल ग्रुप में जाना चाहिए, तो मैं ये भी अवेयर होना पड़ेगा कि सिंगल ग्रुप का एक बहुत बहुत भारी नुकसान भी होता है। दिस इज अ डिसएडवांटेज दैट आई वांट टू शेयर विथ यू विच नो वन टेल्स यू अबाउट। दोस्त सिंगल ग्रुप का क्या होता है ना कि एक विशेष लूप बन जाता है। लेट्स से तुमने अभी एक सिंगल ग्रुप लिखा May 25 में, ठीक है, एंड तुम ये एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि यार जो उसके बाद वाला जो ग्रुप है ना, मैं उसको 4 महीने में प्रिपेयर कर लूँगा एक ग्रुप का एग्जाम देने के बाद में। लेकिन दोस्त हमेशा वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता। वाई? बिकॉज दोस्त एग्जाम से आने के बाद में हमारे दिमाग में हमेशा एक स्ट्रेस रहता है कि यार इस ग्रुप का क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा खराब आएगा, दिमाग में हमेशा वो स्ट्रेस बना रहता है। उसकी वजह से हम ऑलमोस्ट 1.5 महीना जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, हमारा दिमाग ही नहीं चलता पढ़ाई में। कर भी पाते हैं तो मैक्सिमम 2-3 घंटा पढ़ पाते हैं। तो जो हम एक्सपेक्ट करके जा रहे होते हैं कि भाई 4 महीने के अंदर मैं आराम से कर लूँगा दूसरे ग्रुप की तैयारी, वो 4 महीने नहीं मिल पाते। नाउ लेट्स से कि 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया, हम पास हो गए पिछले ग्रुप के अंदर, तो बहुत अच्छा भाई, हमारे पास 2.5 महीना है दूसरे ग्रुप की तैयारी करने के लिए। लेकिन दोस्त अब टाइम सिर्फ 2.5 महीना ही बचा है। 2.5 महीने में हम तभी प्रिपरेशन कर पाएंगे दूसरे ग्रुप के अच्छे से जब हमने क्लासेस एटलीस्ट अभी खत्म कर ली हो एंड हमारा सिर्फ रिवीजन पेंडिंग बचा पड़ा हो, तब जाके हम 2.5 महीने में दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन करने की पोजीशन में आ पाएंगे। तो दोस्त वो हमें पता होना पड़ेगा। एंड दोस्त अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बट गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हो जाता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, हम पास नहीं हो पाते, तो उस केस के अंदर दोस्त हमारे पास हम वापस उस सिचुएशन में आ जाएंगे जैसे हम अभी हैं। हम वापस इस स्ट्रेस में आ जाएंगे कि अब एक ग्रुप लिखूँ कि बोथ ग्रुप लिखूँ, ठीक है। एंड फिर यही साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा, हर बार ये साइकिल चलता रहेगा। एंड हम उसको, ये बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है कि हर बार अटेम्प्ट आ रहा है, हम यही सोच रहे हैं कि एक ग्रुप लिखो कि 2 ग्रुप लिखो, एक ग्रुप लिखो 2 ग्रुप लिखो, ठीक है। तो दोस्त इस वजह से हमें बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे जाने का डिसीजन सिर्फ तभी लेना चाहिए जब हमें एटलीस्ट इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि मेरा एक ग्रुप जो भी है वो बहुत अच्छे से रेडी कर लूँगा। मैंने क्लासेस बहुत अच्छे से करी है, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली उस ग्रुप की प्रिपरेशन कर पाऊंगा। मैं इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता हूँ कि एग्जाम के बाद में मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा कि रिजल्ट में पास होगा कि फेल होगा, मुझे गारंटीड पता होगा कि मैं पास होने वाला हूँ। एंड मैं ईजिली एग्जाम के बाद में बेझिझक अपने दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन में लग पाऊंगा। अगर ये सिचुएशन है तो ही हम कंसिडर करेंगे कि मैं बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप में जा रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट वुड बी रियली हेल्पफुल अगर हम ऐसे सिचुएशन में करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि यार मेरा बोथ ग्रुप नहीं कर सकता ना, तो चल सिंगल ग्रुप में चलता हूँ, नहीं, वो तो सोचना ही है। उसके साथ में हमें एडिशनल ये भी सोचना है कि क्या मैं सिंगल ग्रुप को अच्छे से देने के लिए पोजीशन में हूँ भी कि नहीं हूँ, ठीक है, तो सिंगल ग्रुप में जाना, ठीक है। सो दोस्त, डिसीजन नंबर 1, क्या मैं बोथ ग्रुप देने की पोजीशन में हूँ। डिसीजन नंबर 2, क्या अगर मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ तो क्या मैं एक ग्रुप को अच्छे से प्रिपेयर करने की पोजीशन में हूँ, क्या मैं उसको एकदम कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर सकता हूँ। इफ सो देन वी कैन मूव टू सिंगल ग्रुप, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म एकेडमिक इम्पैक्ट। अब दोस्त शॉर्ट टर्म एकेडमिक इम्पैक्ट के अंदर मैं वो फैक्टर्स अभी नहीं बता रहा कि वो, क्योंकि जो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होंगे कि देख दोनों ग्रुप देते तो रैंक का एक बेनिफिट, रैंक का चांसेस रहता है, सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। मैं वो फैक्टर्स अभी नहीं बता रहा बिकॉज वो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होंगे। एंड उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अभी ये है कि हमारा प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है, विशेष लूप के बारे में कंसिडर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन थिंकिंग अबाउट कि यार रैंक का एडवांटेज है, सेट ऑफ का एडवांटेज मिलेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। तो मैं उनके बारे में भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म करियर इंपैक्ट क्या होता है। फर्स्टली आर्टिकलशिप के बारे में बात करते हैं। एंड इसके अंदर मैं प्राइमरीली बिग 4 के आर्टिकलशिप की बात कर रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा एस्पिरेशनल बिग 4 के आर्टिकलशिप है, लोग ज़्यादा एस्पायर करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो दोस्त देख, बिग 4 के आर्टिकलशिप के लिए आपका बोथ ग्रुप है या सिंगल ग्रुप है, या सिंगल ग्रुप करके आपने क्लियर करा है, उसका इम्पैक्ट कितना होगा दैट वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म, लोकेशन टू लोकेशन एंड प्रोफाइल टू प्रोफाइल, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, दोनों ही लोगों को जिनके बोथ ग्रुप्स हैं साथ में, जिन्होंने सिंगल ग्रुप करके अलग अलग अटेम्प्ट में पास किया है, दोनों को ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बिग 4 के आर्टिकलशिप लेने के लिए, ठीक है। रैंक को एक सर्टेन एडवांटेज रहता है ओवर बोथ ऑफ देम, ठीक है। मेरे भाई 5-6 मार्क्स से रैंक मिस हुई थी, मुझे खुद बहुत पापड़ बेलने पड़े थे भाई इनके बिग 4 के आर्टिकलशिप के लिए, ठीक है। तो दोनों को ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बट हैविंग सेड दैट, इट्स डेफिनेटली अ ट्रू फैक्ट कि जिसके बोथ ग्रुप साथ में निकले हैं उसको एक सर्टेन एडवांटेज, एक सर्टेन एज है ओवर अ पर्सन जिसने दोनों ग्रुप अलग अलग अटेम्प्ट पे निकाले हो, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि जो लोग के सिंगल ग्रुप अलग अलग अटेम्प्ट में निकले होते हैं वो लोग बिग 4 में नहीं हो पाता, उन लोगों का भी बिग 4 में हो जाता है। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो बिग 4 में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, सिंगल ग्रुप निकालें, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं। बट जब मैं बात कर रहा हूँ चांसेस की,
तो मुझे एक ओवरऑल लेवल पे बताना पड़ेगा कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऑफकोर्स डेफिनेटली एक सर्टेन एज उन लोगों का है जिनका बोथ ग्रुप है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल ग्रुप करने वालों को बिग फोर नहीं लेती है, उनको भी लेती है। ठीक है, तो दैट्स अबाउट आर्टिकलशिप। ठीक है, अभी अपन दोस्त डिस्कस करते हैं प्लेसमेंट के बारे में या फिर जॉब के बारे में, जो पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका जो सीन रहेगा। ठीक है दोस्त, देख यहाँ पे मैं भी बोलना चाहूँगा कि देख, जब आपका सीए फाइनल क्लियर हो जाता है, जब आप सीए बन जाते हो, तो यार आपकी जो इंटर का जो भी इम्पैक्ट था वो काफ़ी कम हो जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपका फाइनल में आपका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस कैसा है, आपने आर्टिकलशिप कहाँ से करी है, आपकी आर्टिकलशिप के अंदर आपका वर्क एक्स कितना स्ट्रांग है। कहीं से भी आर्टिकलशिप करी, बट आपका वर्क एक्स कितना स्ट्रांग है, आपने टीम लीड करी है क्या, आपने बहुत अच्छा काम किया है क्या, आपके सीवी कितना स्ट्रांग दिख रहा है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर कितना स्ट्रांग है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना स्ट्रांग है, आपके फाइनल में अटेम्प्ट है कि नहीं है, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड आपकी जो सीवी है वो एक होलिस्टिक लेवल पे इवैल्यूएट होती है, ना कि आइसोलेशन बेसिस पे कि अच्छा कितने अटेम्प्ट है वो देख लेता हूँ, इंटर में कितने अटेम्प्ट है। सारे फैक्टर्स साथ में कंसिडर होते हैं, जिसके अंदर इंटर का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, ये एक ब्रॉड बेस बता रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आप जनरल अगर एक नॉन रैंकर लेवल के जो टॉप प्रोग्राम्स रहते हैं, हायरिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, उनके अंदर ये इम्पैक्ट रहता है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इंटर का। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये प्लान है कि मैं इंटर तो सिंगल ग्रुप में निकाल लूंगा, लेकिन मैं फाइनल में रैंक लेके आना चाहता हूं, बिकॉज आई वांट टू पार्टिसिपेट और बी एलिजिबल फॉर द टॉप ऑफ द पिरामिड रोल्स, जो सिर्फ रैंकर्स के लिए एलिजिबल रहती हैं, लाइक आईबी, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, कंसल्टिंग, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लाइक एबीजी एफएलपी, एचयूएल। मैं खुद एबीजी एफएलपी में था। अगर आपका एम है कि आप इनके लिए एस्पायर कर रहे हो, आप इनके लिए टारगेट कर रहे हो, तो दोस्त उस केस के अंदर सर्टेन प्रोग्राम्स के अंदर ये लोग इंटर का भी अटेम्प्ट देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे अटेम्प्ट के अंदर मेरे से बेटर रैंक जिसकी थी, उसने कॉलेज के टाइम में अपने इंटर को अलग अलग अटेम्प्ट में लिखा था, क्योंकि कॉलेज था साथ में। बीसीजी ने उसको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करा, जबकि उसकी मेरे से बहुत बेटर रैंक थी, तो भी शॉर्टलिस्ट नहीं करा, क्योंकि उसकी इंटर में अलग अलग ग्रुप्स उसमें अलग अलग अटेम्प्ट में उसने ग्रुप्स निकाले थे। बेन ने उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया। मुझे बीसीजी बेन दोनों ने शॉर्टलिस्ट किया था, क्योंकि मेरा ऐसा सीन नहीं था, जबकि मेरी उससे कम रैंक थी। ठीक है, तो एक बीसीजी के अंदर उसको इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था, बाकी किसी प्रोग्राम में उसको इतना नेगेटिव इंपैक्ट उस चीज़ का नहीं हुआ था। तो देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स जिनके अंदर ये प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा हो सकता है, अगर आप टॉप ऑफ द पिरामिड रैंकर लेवल प्रोग्राम्स की हायरिंग के लिए जा रहे हो फाइनल के बाद तो। ठीक है, कुछ के अंदर होगा, कुछ के अंदर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। इनफैक्ट कुछ प्रोग्राम्स के अंदर तो बिग फोर आर्टिकलशिप की भी नीड नहीं होती है, रैंकर लेवल प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी टियर 2 फर्म से भी कराओ तो भी वो ले लेते हैं। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट। टॉप ऑफ द पिरामिड रोल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो नॉन रैंकर लेवल हायरिंग है उनके अंदर तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि बहुत ही नेग्लिजिबल इंपैक्ट रहेगा आपके इंटर के अटेम्प्ट का। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको दी जाएगी आपका जो फाइनल का जो भी है, आपका सीवी वगैरह, आपके होलिस्टिक सीवी को देखा जाएगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट दी प्लेसमेंट थिंग। सो दोस्त, दीज वर दी फैक्टर्स। एंड दोस्त, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने इस वीडियो को जितना बैलेंस्ड हो सकता है, जितना न्यूट्रल हो सकता है, उतना न्यूट्रल रखने की कोशिश करी है। नीदर आई वॉन्ट यू टू गिव यू एन अननेसेसरी अनरियलिस्टिक मोटिवेशन कि आप बोथ ग्रुप जाके दे दो, बिकॉज आई नो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। हो सकता है आप सिंगल ग्रुप दे के बेटर परफॉर्म कर पाओ, एंड बोथ ग्रुप देने में आपका नुकसान हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने कोई अनरियलिस्टिक मोटिवेशन भी नहीं दी है, और ना ही मैंने आपको अनरियलिस्टिकली डीमोटिवेट किया है कि आप सिंगल ग्रुप पे ही जाओ। I have tried to keep it as balanced, as neutral as possible, and I want you to do the same thing for your decision as well. Take a well-informed, well-thought-out decision. Unrealistic motivation में unrealistic demotivation के साथ में decision मत लेना. It is a very important decision. Take it with utmost practicality. ठीक है दोस्त? एंड लास्ट में एक चीज़ बता दूँ कि यार हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस फैक्टर को देनी चाहिए? शॉर्ट टर्म फैक्टर को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म करियर फैक्टर्स को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए? दोस्त देख, हर एक सिचुएशन अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि किसी की सिचुएशन ऐसी है जिसकी फॉर हेल्थ रीज़न, मे बी फॉर फैमिली इशूज़, कुछ ऐसे इशूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू फेस द प्रेशर ऑफ बोथ ग्रुप्स, आप उस पोजिशन में ही नहीं हो, तो दोस्त उस केस के अंदर ऑब्वियसली इट वुड मेक मोर सेंस कि हम शॉर्ट टर्म फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, हम सिंगल ग्रुप करके इंटर क्लियर करने में ज़्यादा ध्यान दें। इस केस के अंदर इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि तुम ज़बरदस्ती बोथ ग्रुप में जाओ ताकि आपको बिग फोर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर आपको टॉप ऑफ द पिरामिड में कुछ रोल्स रहेंगे जिसके अंदर आपको एक सर्टेन डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, वो अवॉइड करने के लिए मैं दोनों ग्रुप साथ में दूंगा, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस केस के अंदर ये होगा कि हम सिंगल ग्रुप करके एटलीस्ट इंटर क्लियर करें, क्योंकि अभी हमारी सिचुएशन हमें अलाउ नहीं करती कि मैं बोथ ग्रुप के ऊपर जा पाऊंगा। ठीक है, तो इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप इंटर क्लियर करो,
उसके बाद सब चीज़ें मैनेज हो जाएगी। बिग 4 के अंदर भी हम मैनेज कर सकते हैं, हो जाएगा हमारा। उसके बाद बेस्ट प्लेसमेंट जब हमें मिल जाएगी वो भी हो जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी भी इमीडिएट सिचुएशन है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है एक सिचुएशन का। आपकी सिचुएशन हो सकता है अलग हो सकता है आपके अंदर कुछ ज़्यादा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो रहे हो, मे बी लॉन्ग टर्म फैक्टर्स आपके केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हो, वो आपको इवैल्यूएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ what we have discussed in this particular video. And हाँ दोस्त, एक बार डिसीजन ले लो तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना। जो भी डिसीजन लो, सिंगल ग्रुप का, बोथ ग्रुप का, पीछे मुड़ के मत देखना, पूरी जान लगा दो May 25 के लिए, एंड यू आर गोना रॉक इन अ May 25 एग्जाम्स। ठीक है दोस्त, thank you so much दोस्त. I hope the video was helpful for you. I hope you would have gotten to know some factors that would help you in taking a well thought out, a well thoughtful decision. Thank you so much दोस्त. If you like the video, do consider liking the video and subscribing the channel. कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, you can reach out to me on my Telegram or over LinkedIn. Thank you so much दोस्त. All the best दोस्त, and you're gonna rock your exams.